नाउ सी द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि फीमेल्स के बॉडी में वो सारे स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो एक्सटर्नली विजिबल होता है, जिसको बाहर से देखा जा सकता है, दैट पार्ट्स आर कॉल्ड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लैटोरिस और हाइमेंस के पार्ट आते हैं, है ना। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चरली फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के क्या क्या पार्ट्स हैं। आप डायग्राम से समझिए पहले इसको। ये देखिए, जैसे मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए, तो अगर आप देखें ऐसे स्ट्रक्चर इसमें, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये पूरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। ये कोर्स हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर्स कहते हैं इसको। और इसमें आप ऐसे देख सकते हैं, जो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे बना हुआ। तो ये पूरा मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। जिसमें आप देखिए यहाँ पर, ये जो अपर पार्ट है यहाँ पर, ये है एक्चुअली, इसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या ये मॉन्स प्यूबिस का स्ट्रक्चर है ये। इसके बाद ये जो रेड आप फोल्ड्स देख रहे हैं दोनों तरफ, ये एक्चुअली लेबिया मेजोरा कहा जाता है इसको। और
ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हैं उसके नीचे, ये एक्चुअली लेबिया माइनोरा का स्ट्रक्चर होता है। और जो अपर पार्ट में यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये क्लैटोरिस होता है, इसे क्लैटोरिस कहते हैं। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। और ये वेजाइनल ओपनिंग है। और इस ओपनिंग के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं आप, इसी को हाइमेन कहा जाता है। एक्चुअली इसी हाइमेन का एक्सटेंडेड पार्ट नीचे की तरफ भी आता है ऐसे, और ये यहाँ भी होता है ऐसे। ये नीचे जो ओपनिंग देख पा रहे हैं आप, ये एनल ओपनिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फीमेल, और देखो लेबिया माइनोरा के बीच का ये पूरा पार्ट जो माइनोरा के बीच में होता है, इस पार्ट को वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही बेसिकली एक और नाम देते हैं, इसी को वुल्वा और इसी को पुडेंटम कहा जाता है, ठीक है। और तो ये तो डायग्राम में समझ में आ गया होगा आपको कि डायग्राम में क्या क्या है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट, इसमें मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है ना, क्लैटोरिस का पार्ट है, हाइमेन का पार्ट है, ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा गया है ना। और अगर इसमें आप देखें ऐसे कि अब एक्चुअली मॉन्स प्यूबिस होता क्या है, देखिए। तो मॉन्स प्यूबिस एक मॉन्स का मतलब एक्चुअली कहते हैं, इट इज कॉल्ड माउंटेन, इट्स अ काइंड ऑफ स्वेलिंग, यू नो, एलिवेशन ऑफ एडिपोज टिश्यूज। तो ये क्या है, इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू above the mons pubis, sorry, above the pubic symphysis, pubic symphysis। तो ये pubic symphysis क्या है, ये आपको मैंने बताया था 11th क्लास में कि पेल्विक गडल का जो बोन होता है, इलियम इसियम प्यूबिस कहते हैं, और तो ये बोन फ्यूज्ड रहते हैं, फिर भी प्यूबिस का पार्ट जहाँ एक दूसरे के साथ मिलता है, वो एक तरह का स्लाइटली कह सकते हैं आप, वो एक मूवेबल जॉइंट बनता है वहाँ पर, जिसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। और ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसी के ऊपर ये एक स्वेलन पार्ट है एडिपोज टिश्यूज का, जो स्किन से कवर्ड होता है, उसी का नाम मॉन्स प्यूबिस है। और ये मॉन्स प्यूबिस समहाउ ये एक कह सकते हैं ये एक जर्क को रिसीव करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन पार्ट। तो टू जस्ट प्रोटेक्ट द दैट प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके ऊपर ये मॉन्स प्यूबिस का पार्ट होता है। और मैंने कहा कि ये पूरा एरिया देखिए, ये मॉन्स प्यूबिस है, और इस मॉन्स प्यूबिस के स्किन के पार्ट्स जो ये देख रहे हैं, इसी को प्यूबिक हेयर्स कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ये काफ़ी डेंसली
ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, कोर्स हेयर्स होता है काफ़ी ज़्यादा ये, तो ये प्यूबिक हेयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉन्स प्यूबिस। अब देखो आप मॉन्स प्यूबिस के जो टिश्यूज होते हैं वहीं से दो फ्लेसी फोल्ड्स, ये अनसर्टेन वर्ड यूज किया गया है, देयर आर टू फ्लेसी फोल्ड्स मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड इन द डाउनवर्ड पोजिशन इट सराउंड्स द वेजाइनल ऑरिफिस। सही है। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर पूछा जाए कि लेबिया मेजोरा के बारे में क्या है, तो लेबिया मेजोरा को क्या बोलते हैं, इसको टू फ्लेसी फोल्ड्स कहते हैं दैट originates from the mons pubis only। ये नीचे की तरफ आएगा और ये वेजाइना के ओपनिंग को कवर भी करता है, ठीक है। और यहाँ देखिए पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं लेबिया मेजोरा में, तो ये तो दो फ्लेसी फोल्ड्स हो गए। इसके अलावा देखो ये यहाँ पर भी एडिपोज टिश्यू का प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर स्किन होता है इसमें, और स्किन में स्वेट ग्लैंड और साथ में यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड भी होता है। इसको अपर फोल्ड भी कहा जाता है, इसको लार्ज फोल्ड भी कहते हैं लेबिया मेजोरा को, ठीक है। और लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे देखिए ये है लेबिया माइनोरा, ये भी दो इसको लोअर फोल्ड्स भी कहा जाता है एक्चुअली। तो अगर कंपेयर करेंगे आप लेबिया मेजोरा के रिस्पेक्ट में, तो इस वाले पार्ट में ऐसा कोई एडिपोज टिश्यूज का पार्ट तो नहीं होता यहाँ पर। हाँ, यहाँ जो स्किन होता है, इसके स्किन में स्वेट ग्लैंड भी होता है, सेबेशियस ग्लैंड भी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, स्वेलन पार्ट नहीं है, जो कि यहाँ फैट का पार्ट नहीं होता। हाँ, लेबिया मैनोरा को इनर पार्ट आप कह सकते हैं, जो देखिए यहाँ पर ये इनर फोल्ड है और ये अपर फोल्ड कहते हैं, ये लार्जर आउट जो बाहर की तरफ होता है, ये लेबिया मेजोरा, ठीक है। और मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर ये जो क्लैटोरिस है एक्चुअली, ये आपके इंसेंटिव में मेंशन किया गया है कि लेबिया मैनोरा एंटीरियर पार्ट में जहाँ फ्यूज करते हैं, लेबिया मैनोरा एंटीरियर पार्ट में जहाँ फ्यूज करते हैं, वो एरिया क्या बनता है वहीं पर, वहीं पर क्लैटोरिस का फॉर्मेशन होता है। और क्लैटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यूज का पार्ट होता है। ये हाईली सेंसिटिव होता है। यहाँ पर कहते हैं नर्व एंडिंग्स, अगर पूछा जाए कि फीमेल्स की बॉडी में मैक्सिमम जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व फाइबर एंडिंग्स जो होते हैं, उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम क्लैटोरिस वाले पार्ट में होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटरी पार्ट या मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल्स बॉडी कहा जाता है इसको, क्लैटोरिस को। और इस क्लैटोरिस का अगर पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये ह्यूमन पेनिस के होमोलोगस है, इन द सेंस कि इस क्लैटोरिस में ये देखो पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइज इसका, मान लिया जाए ये पूरा क्लैटोरिस का स्ट्रक्चर है। तो क्लैटोरिस के पार्ट में यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी कहते हैं ग्लांस का पार्ट होता है, यहाँ भी ग्लैंस क्लैटोरिस का स्ट्रक्चर है। ग्लैंस के ऊपर यहाँ भी वो स्किन मिलता है, देखो तो यहाँ भी फोर स्किन कहते हैं, जैसे बताया था मेल वाले पार्ट में, तो यहाँ भी फोर स्किन होता है। और यहाँ पर भी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा जैसा टिश्यूज होता है, याद रखिएगा। एक्चुअली कैवर्नोसा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा यहाँ पर अवेलेबल होता है। और उसी कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा का जो सोलन एंड है, उससे क्या बनेगा, उसी को ग्लैंस क्लैटोरिस भी कहा जाता है। इसका भी साइज एक्सपेंड करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर कंपेयर किया जाए इसको ह्यूमन पेनिस के साथ, तो साइज छोटा है इसका, यहाँ कोई यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं है,
और यहाँ कैवर्नोसा नहीं होता, यहाँ पे स्पॉन्जियोसा का पार्ट होता है ना। सिमिलैरिटी देखो, स्पॉन्जियोसा भी है, प्रीप्यूस भी है ना। सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इरेक्टाइल टिश्यूज यहाँ पर होते हैं, हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द फीमेल्स। ठीक है, तो ये है क्लैटोरिस का स्ट्रक्चर, जो मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है, याद रखिएगा। क्लैटोरिस इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। कई चीजें हैं देखो, जैसे लेबिया मेजोरा जो होता है यहाँ पर, लेबिया मेजोरा को होमोलोगस टू, इसे होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका क्लैटोरिस है ये होमोलोगस टू मेल पेनिस है। और तो ये तो हो गया देखिए क्लैटोरिस का पूरा पार्ट। और मैंने बताया था आपको कि जो वेजिनल ओपनिंग होता है उसके सराउंडिंग पार्ट में ये हाइमेन है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग से लेके देखो इनल ओपनिंग तक फैला हुआ होता है एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर हाइमेन का। और ये हाइमेन पार्शियली कवर करता है वेजिनल ओरिफिस को। कई बार ये कवरिंग ज़्यादा होता है, कई बार ये कवरिंग कम होता है, एंड अकॉर्डिंगली इसके रप्चर होने के चांसेस भी होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, हाइमेन इज मेड अप ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन, यहाँ के पार्ट्स में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया भी होता है, इस मेम्ब्रेन में कनेक्टिव टिश्यूज के फाइबर्स भी होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स हैं, चाहे वो क्लैटोरिस हो, चाहे वो लेबिया मेजोरा हो, चाहे वो लेबिया माइनोरा हो, चाहे वो मोन्स प्यूबिस हो, उसके स्किन के पार्ट्स में उसका जो लेयर होता है वहाँ पर क्या मिलेगा, इट कंटेन्स क्रेटिनाइज्ड, रिमेंबर क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया। तो हाइमेन में भी मिलेगा ये। और ये हाइमेन मैंने कहा था ये एक पार्शियल कवरिंग होता है सराउंडिंग द वेजिनल ओरिफिस, और ये कवरिंग कई कारण से रप्चर होता है। ऑल्दो यस, सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ इट इज द फर्स्ट टाइम, देयर इज अ वेरी लार्ज चांस ऑफ रप्चरिंग ऑफ क्लैटोरिस, चूंकि वैस्कुलर स्ट्रक्चर है तो ब्लिड्स वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह भी होता है, लेकिन ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से रप्चर होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो हाइमेन अगर है या हाइमेन रप्चर्ड है, इट्स नॉट अ sign of female virginity. This hymen can be ruptured by several other tasks. कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, या आप कह सकते हैं कुछ फिजिकल वर्क हो सकता है, या हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से ये हाइमेन रप्चर होता है। तो हाइमेन यस, इंटरकोर्स के समय ये रप्चर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये इंटरकोर्स की वजह से रप्चर होगा। तो ये साफ साफ बताया जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि इंटेक्ट हाइमेन जो है ये फीमेल वर्जिनिटी का कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो क्या क्या पार्ट्स है। अब मैंने बताया आपको एक चीज़, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल वो पार्ट्स है जो लेबिया माइनोरा के बीच में आता है, और इसी वेस्टिब्यूल में कई सारे ओपनिंग्स हैं। अगर देखा जाए तो वेजिनल ओपनिंग भी यहीं पे है, इनफैक्ट यूरेथ्रल ओपनिंग भी होता है, अपर पार्ट में क्लैटोरिस भी होता है, और कई सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो डक्ट के साथ इस वेस्टिब्यूल में ओपन होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टिब्यूल, एंड व्हाट इज वेस्टिब्यूल, द एरिया इन बिटवीन द लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है वेस्टिब्यूल का, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो
तो देखो, वेस्टिब्यूल के बारे में याद रखिएगा, इट इज द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा। जैसे मान लो ये है लेबिया माइनोरा का, मान लो मैंने बताया कि फोल्ड्स है ना, और इसके पार्ट में ये छोटा सा वेजाइनल ओरिफिस है, और इसके सराउंडिंग पार्ट में ये एक हाइमेन का पार्ट है, मान लो ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग है, और ये मान लिया जाए यहाँ पर हमने क्लैटोरिस बना दिया, ठीक है। ये है क्लैटोरिस, ये है लेबिया माइनोरा, और ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वेजाइनल ओपनिंग। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा वेस्टिब्यूल का पार्ट है। एक्चुअली कई सारे ग्लैंड्स होते हैं जो यूरेथ्रल ओपनिंग को कवर करता है। देखिए ऐसे एक ग्लैंड तो ये हो गया, अ पेयर ऑफ ग्लैंड, ये इस लोकेशन में होता है, देखो ऐसे ही वेजाइना के लोअर पार्ट में होता है। देखो ये देखिए ग्लैंड है, ये वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स ये है। कुछ और माइन्यूट से ग्लैंड होते हैं यहाँ देखिए, जो वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग के बीच में आता है। एक्चुअली ये भी कुछ ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, है ना। तो ये ग्लैंड्स क्या क्या हैं देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक ग्लैंड जो यूरेथ्रा के ओपनिंग के चारों तरफ होता है, इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? इस ग्लैंड को स्कैन ग्लैंड, और इसी को पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। एंड रिमेंबर, this gland is homologous to male prostate gland, ठीक है। इसके बाद देखो, ये दो वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स जो वेजाइनल ओरिफिस के लोअर पार्ट में है, एक्चुअली इसको बार्थोलिन्स ग्लैंड, और इसी को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। ये पेयर में होता है एक्चुअली। ये ग्लैंड कुछ हद तक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से म्यूकस सिक्रीट होता है, इसको म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड कहते हैं। तो ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, और ये म्यूकस काफी जरूरी होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करने के लिए। तो लुब्रिकेशन जो पार्ट्स है ड्यूरिंग द क्वाइटस और कॉपुलेशन, जो लुब्रिकेशन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, ये इस ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से है। अब देखो, अगर मैं बताऊं कि बार्थोलिन्स ग्लैंड से म्यूकस आता है, तो मेल के कॉपर्स ग्लैंड से भी म्यूकस आता है। मेल के जो बल्बो यूरेथ्रल सॉरी जो कॉपर्स ग्लैंड है, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, वहां से म्यूकस आता है। तो कह सकते हैं ये जो ग्लैंड है एक्चुअली फीमेल्स में, ये मेल के कॉपर्स ग्लैंड के क्या है बताओ, होमोलोगस होता है। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड इज होमोलोगस टू मेल कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और अब देखिए यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग और जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसके बीच में भी कई सारे माइन्यूट ग्लैंड्स हैं, काफी स्मॉल साइज के। इसको ही लेसर
वेस्टिबुलर ग्लैंड कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इस बहुत सारे ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, बट इनसिग्निफिकेंट है, कोई ज़्यादा इसका रोल नहीं होता। और एक स्ट्रक्चर और है जो याद रखिएगा कि लेबिया माइनोरा के साइड में ही कुछ इस तरह का एक ऐसा फोल्ड होता है। इरेक्टाइल टिश्यूज के ही पार्ट्स होते हैं एक्चुअली ये, और इस स्ट्रक्चर को बेसिकली इसे कहा जाता है, इसे वेस्टिबुलर बल्ब कहते हैं। ये भी इरेक्टाइल टिश्यूज का पार्ट है एक्चुअली, ये भी वेस्कुलर एरिया होता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट करता है, जो कुछ हद तक वेजाइनल ओरिफिस के डायमीटर को कंस्ट्रिक्ट करता है। सो इट मे क्रिएट अ काइंड ऑफ ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन पेनिस के सराउंडिंग पार्ट को ग्रिप किया जाता है, और ग्रिपिंग के लिए उसका जो ओरिफिस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा नैरो होता है, और नैरो होने के लिए ये बल्ब एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो फीमेल के वेजाइनल ओरिफिस के पार्ट्स में कुछ स्केलेटल मसल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उसे वॉलंटरीली भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं ये जो बल्ब है एक्चुअली, अगर आप इसको रिलेट करेंगे तो ये जो बल्ब होता है ये पेनिस के बल्ब, पेनिस में भी बल्ब मैंने बताया था, जहां पे इसका रूट है वहां पे बल्ब होता है पेनिस में, या ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के होमोलोगस होता है, जो इसका वेस्टिबुलर बल्ब है। तो अगर देखा जाए तो जो एक्साइटरी टिश्यूज हैं, है ना, जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं वो क्लैटोरिस में भी होता है और वेस्टिबुलर बल्ब में भी होता है, और ये मैंने बताया कि ये मेल के पेनिस के बल्ब और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा के होमोलोगस होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द वेस्टिब्यूल, और इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स के ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कई सारे ग्लैंड्स हैं एक्चुअली। वैसे तो आपके बुक्स में, मोस्टली बुक्स में जो एक ग्लैंड्स बताते हैं वो बार्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में बताया जाता है, जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये मेल के कॉपर्स ग्लैंड के होमोलोगस है, क्योंकि ये क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस, और ये म्यूकस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेस्टिब्यूल एंड द फीमेल external genitalia. Now in the next video I will start the next part of this chapter, that is called embryology, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे the event of gametogenesis, स्पर्म कैसे बनता है, एग कैसे बनता है, उसके लिए कौन कौन से जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं। सो in the next video I will discuss about the process of gametogenesis.